भारत आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी कर रहा है, उसके जंगी जुनून से खित्ते के अमन को खतरा लाहक है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा शफ़क़त अली खान की न्यूज़ ब्रीफिंग कहा, पहलगाम वाक़े के बाद पाकिस्तान के खिलाफ झूठा प्रोपेगेंडा किया गया। भारत के इस इक़दाम ने 2 एटमी क़ुव्वतों को आमने सामने ला खड़ा किया। मुख्तलिफ़ मक़ामात पर भारतीय जारहियत का सिलसिला जारी है। पाकिस्तान हर मुमकिन तहम्मुल का मुज़ाहरा कर रहा है। आलमी बरादरी गैर संजीदा तर्ज़ अमल पर भारत को ज़िम्मेदार ठहराए। पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय जारियत से कशीदगी बरकरार, तर्जुमान पाक फौज कुछ देर बाद अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। इंटरनेशनल मीडिया को भारतीय ड्रोन्स के पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खिलाफ वर्जी से पैदा सूरत हाल से आगाह किया जाएगा। DGISPR भारत की तरफ से LOC पर सिविलियन आबादी को निशाना बनाने और नुकसान पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ से आगाह करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाक फ़ज़ाइया और बहरिया के ऑफिसर्स की जानिब से ब्रीफिंग भी दी जाएगी। पाक फौज की भरपूर कार्रवाई पर भारत बौखला उठा। लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारतीय फौज ने सिविल आबादी पर गोलाबारी शुरू कर दी। हजीरा, फॉरवर्ड कहूटा और खोई रट्टा में भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से 5 शहरी शहीद और 7 जख्मी। भारतीय फौज की गोलाबारी से शहरी आबादी को नुकसान पहुंचा। पाक फौज दुश्मन की जारहियत का मुंह तोड़ जवाब देने में मसरूफ। जवाबी कार्रवाई पर भारतीय तोपें खामोश। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से बरतानवी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का टेलीफोनिक राबिता। नायब वज़ीर आज़म की डेविड लेमी को भारतीय गैर कानूनी हमलों के बाइस मौजूदा सूरत हाल से आगाही। कहा, भारतीय इश्तियाल अंगेज़ी के बाइस बच्चों और ख़वातीन समेत मासूम शहरियों की जानें गई। भारतीय इक़दाम से खित्ते के अमन को खतरा है। हुकूमत पाकिस्तान अपने मुल्क के इस्तेहकाम और दिफा के लिए हर दम तैयार है। डेविड लेमी की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश और पाकिस्तान में शहरियों के जानी नुकसान पर इज़हार अफसोस। कशीदगी के खात्मे और खित्ते में अमन के लिए डायलॉग की अहमियत पर जोर दिया। कौम को बिल्कुल इत्मीनान होना चाहिए कि मौजूदा इस वक्त जो सूरत हाल है उसके निपटने के लिए हम 100% नहीं 200% तैयार हैं और उनको भरपूर जवाब दे रहे हैं। और पाकिस्तानी कौम को जो है इत्मीनान होना चाहिए कि इस वक्त उनको जिस तरह अज़ाइम उनके इंडिया के अज़ाइम थे उनको मलिया मेट किया जा चुका है। पाकिस्तान ने भारतीय अज़ाइम को मलिया मेट कर दिया। पाक फौज दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब दे रही है। कौम को इत्मीनान होना चाहिए कि हम 200% तैयार हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने वाज़ेह कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब के दौरान कहा, इजराइल भारत के साथ खड़ा है जिससे उनके अज़ाइम सामने आते हैं। हमारी अफवाज जिस तरह मुकाबला कर रही हैं उसकी कोई मिसाल नहीं है। हमारी तवज्जो सिफारती राबितों पर मरकूज़ है। भारतीय हमलों में मासूम शहरी शहीद हुए। पाक फौज ने दुश्मन को भरपूर जवाब दिया। पूरी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी है। सरबरा JUI मौलाना फजलुर रहमान का पाक फौज से इजहार यकजहती। कौमी असम्बली में कहा, यह जंग है और जंग में फूल नहीं आग बरसाई जाती है। इस वक्त एक ही कौमी बयानिया होना चाहिए। JUI मुल्क भर में यौम दिफा वतन मना रही है। शहरी दिफा के लिए हर शख्स तैयार है। उन्होंने इस तंदूर को अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तानी फौज ने तंदूर बनाया और तंदूर बनाकर उनके मुंह पे मारा। पाकिस्तानी फौज ने सिंदूर को तंदूर बनाकर मुंह पे मार दिया। भारत के फौजी बिलबिला रहे हैं और सफ़ेद झंडे लहरा रहे हैं। वफाकी वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहा, जब भारत में इलेक्शन होता है तो खुद दहशतगर्दी करते हैं। अभी तक हमने कुछ किया नहीं, अब हमारी बारी है। हर नाकामी के बाद भारत की नापाक साजिशें तेज हो जाती हैं। पाक फौज हर जारहियत का मौसर जवाब देने की मुकम्मल सलाहियत रखती है। पाकिस्तान अमन का दाई है मगर धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान ने 2 टोक बात कर दी। कहा, फौज पाकिस्तान और बहादुर अवाम दुश्मन के नापाक अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए तैयार हैं। हम जंग लड़ने जा रहे हैं और ये जंग हम पर थोपी गई है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का तकरीब से खिताब। कहा, मोदी नस्ली इम्तियाज़ और हिंदुत्व सोच रखता है जो खित्ते में बरतरी साबित करने के लिए जंग में धकेल रहा है। बोले, अगर जंग मुसल्लत हुई तो कौम फौज के शाना बशाना लड़ेगी।
गोदी मीडिया मोदी हुकूमत के तलवे चाटने में आखिरी हद तक पहुंच चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का भारतीय मीडिया के प्रोपेगेंडे पर रद्द-ए-अमल। कहा, मोदी सरकार एक झूठ बोलती है तो भारतीय मीडिया 100 झूठ फैलाता है। पाकिस्तान के तमाम शहर महफूज हैं, जिंदगी रवां दवां है। दुनिया का मीडिया भारतीय हुकूमत और गोदी मीडिया का मजाक उड़ा रहा है। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज वतन की हिफाजत करना जानती है। मोदी का फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन और भारतीय फजाइया की नाकामी पर भारत के अंदर आवाजें उठने लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इलाहाबाद जस्टिस अरुण भंसाली ने नरेंद्र मोदी को खत लिख दिया। भारतीय फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पाकिस्तान की जानिब से 5 रफेल तैयारों की तबाही और अक़लियतों के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर इजहार तशवीश। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स भी भारतीय जारियत की जद में। मोदी हुकूमत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को 8000 से ज्यादा अकाउंट्स ब्लॉक करने का एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। भारतीय हुक्म में बैन अल-अक़वामी मीडिया इदारों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के अकाउंट्स पर भी पाबंदी शामिल। सियासी माहिरीन ने अकाउंट्स की मुकम्मल बंदिश को आज़ादी इज़हार राय पर हमला करार दे दिया। कहा, एक्स अकाउंट्स की बंदिश से सबसे बड़ी नाम नेहाद जमहूरियत भारत का असल चेहरा बेनकाब हो गया। भारत के मज़मूम मकासद उसके अपनी ही क्रिकेट लीग को ले डूबे। इंडियन प्रीमियर लीग को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल करने का फैसला। IPL में शामिल 15 ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर्स और 2 कोचेस ने वतन वापस आने का इरादा कर लिया। धर्मशाला में पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स का मैच अचानक मनसूख होने से आवाम में खौफ और हिरास फैल गया। पाकिस्तान बार काउंसिल की भारतीय हमलों के खिलाफ मुल्कगीर हड़ताल। वकील बरादरी की मुल्क भर में रैलियां। बार काउंसिल का अक़वाम मुत्तहिदा से भारतीय जारियत का नोटिस लेने और भारत की खिलाफ वर्जियों पर आलमी बरादरी को फौरी इक़दाम का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से फिनलैंड के सफ़ीर की मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात, तालीमी इश्तराकी कार, तिजारत समेत मुख्तलिफ उमूर पर गुफ्तगू। सिफारती ताल्लुकात के मज़ीद फ़रोग़ के लिए आला सतह के रवाबित बढ़ाने पर इत्तेफ़ाक़। वज़ीर आला मरीम नवाज ने कहा, पाकिस्तान और फिनलैंड के ताल्लुकात जमहूरियत, पायदार तरक्की और इख्तरा पर मबनी हैं। पुरअमन बक़ाए बाहमी और बाहमी एहतराम हमारे मुश्तरका इक़दार का हिस्सा है। शहजील मेमन की ज़ेर सदारत रेड लाइन BRT मनसूबे पर पेशरफ्त इजलास। सीनियर वजीर की काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत। इजलास में लॉट 3 डिपोज की डिज़ाइनिंग, बायोगैस प्लांट और यूटिलिटीज़ की मुंतकली पर गुफ्तगू। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट में मुकम्मल मुआवनत की यकीन दहानी करा दी। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंच गए। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई के लिए दरख्वास्त दायर। अली अमीन ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा, बानी PTI उम्मत मुस्लिमा के लीडर हैं, उनकी ज़िंदगी को अडियाला में शदीद खतरा है। बानी PTI की पैरोल पर रिहाई की सदा की है, उम्मीद है इंसाफ मिलेगा। IMF ने भारत की जानिब से पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम रोकने की कोशिशें मुस्तरद कर दी। पाकिस्तान की मुकम्मल हिमायत का ऐलान। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होगा। पाकिस्तान को $2 अरब 30 करोड़ की किस्त मिलने की राह हमवार। IMF पाक भारत कशीदगी में कमी के लिए पुरुमीद। खित्ते में इस्तेहकाम और इक़्तिसादी तरक्की को तरजीह देने पर जोर। सिंध में गैस के नए ज़खायर की दरियाफ्त का ऐलान। सजावल ब्लॉक गोरोव B फॉर्मेशन के सोहू वेल 1 में गैस के नए ज़खायर मिले। मारी एनर्जीज का नए हाइड्रोकार्बन ज़खायर की दरियाफ्त पर इज़हार मसरत। नए ज़खायर की दरियाफ्त मुल्की ज़रूरियात के लिए खुशाइन करार। और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश से मौसम खुशगवार। इस्लामाबाद में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश। जालाबारी की पेशगोई। हाफजाबाद, अटक, जहलम, गुजरात, गुजरांवाला में बारिश और चंद मकामात पर जालाबारी का इम्कान। आइंदा 24 घंटों के दौरान सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश और जालाबारी मुतवक्के। कराची के मज़ाफ़ात में आंधी और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।